यह होमन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। उसका पहला वचन एक बार और पढ़ो वर्ष। देखो यह क्या ही बड़ी और मनोहर बात है। पढ़ो। सुनिए, ये प्रार्थना में सदैव कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम, नेटवर्क के इश्यूज तो होता ही है, और फिर भी हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे। और हमने पढ़ा इस बेदारी के पीछे हमें क्या ज़रूरत है। एकता की ज़रूरत है, एकता की ज़रूरत है। मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज़ सबको सुनाई दे रहा है? एकता की ज़रूरत है, यूनिटी की ज़रूरत है। मैंने आजकल कोटा शहर में हर पासवानों के पास जाकर विजिटिंग करके प्रार्थना करके आता हूँ। मैंने उनको कहा, हम एक दूसरे के साथ जब तक हम एकता नहीं होंगे तब तक परमेश्वर हमारे मध्य में कोई काम नहीं कर सकेंगे। अगर हमारा मध्य में कोई अद्भुत काम अगर हम देखना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ एकता होना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है, एक बार और वो वचन पढ़िए, एक बार और पढ़िए। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तो एक दूसरे के साथ हम एक मन होकर प्रार्थना करेगा तो वहां पर परमेश्वर हमारा मध्य में बड़े अद्भुत काम करेगा। मैं आपको बताता हूं, रिवाइवल एक ही जहां से और होगा 2025 में एक बहुत बड़ा बेदारी के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूं, मेरी चर्च तेरी चर्च ये हमारे दिमाग से निकालना है। कलीसिया एक ही है, ओनली प्रभु का कलीसिया। दुल्हन हम कलीसिया परमेश्वर के दुल्हन एक ही है। संस्था में रिवाइवल, संस्था का गेम खेलने से कोई रिवाइवल नहीं आ सकता। ये समय ऐसा है, हम एक मन होकर प्रार्थना करने का वक्त है। कितने लोग बोलेंगे हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। मैंने परमेश्वर की दासों को कोटा में जाके बोला, और हालेलुया, पास्टर लोग ऐसे जाने से काम नहीं चलेगा, हमें एक दूसरे के साथ प्रार्थना करना है। कुछ लोगों की मन में है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, मेरी कलीसिया आपकी कलीसिया। तो मैंने बोला ऐसा नहीं, हम सब एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आज रात कल मैं कहता हूं, पति पत्नी एक होना है। कई बार क्या होता है, पति पत्नियों में एकता नहीं है, हमें माता पिता बच्चों के बीच में एकता नहीं है, केवल पास्टर और विश्वासियों के बीच में एकता नहीं है, और विश्वासी और विश्वासियों के बीच में एकता नहीं है। हम एक ही गीत हमेशा गाते हैं, बादलों पर यीशु आने वाला, मैं भी जाने वाला, लेकिन मैं ना जाने को कई बार हम कहते हैं मैं जाने वाला है। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, ये प्रेम के साथ आने का वक्त आ गया है, कुड़कुड़ाने का वक्त नहीं है। कितने लोग तैयार हैं? अगर मैंने परमेश्वर से पूछा मिरेकल कहां होगा, चमत्कार कहां होगा, प्रभु ने एक ही बात मेरे से कहा। कुछ दिन पहले परमेश्वर ने सवेरे मेरे से बोला, इस पास्टर से मिलने जा, इस प्रभु की दास से मिलने जा, इन घर घर में जाके प्रार्थना कर। तो मैंने और आमे हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, सुबेरे मैंने ऐसे प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से कहा, भाई लोग आपस में मिले रहे, बहुत सुंदर बात है, मनोहर बात है। तो मैंने सोचा यूनिटी में परमेश्वर चमत्कार करता है। एक परमेश्वर की दास लोग आज देखिए, हम एक मन होकर आया, एक मन होकर आया, हम एक मन होकर जब प्रार्थना में आते हैं, शैतान हार जाता है। कितने लोग विश्वास करते हैं शैतान हार जाता है? शैतान हार जाता है, शैतान की युक्तियों खत्म हो जाता है। विश्वास
विश्वासी लोग हैं, पास्टर लोग जब एक साथ हो जाएगा तो हमारे राज्य छोड़कर, देश छोड़कर शैतान भागने लग जाता है। इसलिए मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, रिवाइवल की पहले एक ही बात है, एक मन होकर प्रार्थना करना है। कई बार क्या होता है, कई घरों में भी अलग अलग ओपिनियन है। पति एक अभिप्राय बोलेगा, पत्नी एक बात बोलेगा, और बच्चे एक बात बोलेगा, माँ बाप एक बात बोलेगा। घर के अंदर भी एकता नहीं है, घर के अंदर भी एकता नहीं है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं आपको बताता हूं। एक बार मैंने कुछ साल पहले एक घर में मैंने प्रेयर के लिए गया। हमारा घर नहीं है, आपकी घर नहीं है, वहां पर प्रेयर के लिए जाते हुए, और बहू और उनकी बेटा प्रेयर में नहीं आया, और सास और ससुर प्रेयर में बैठ गया। मैंने पूछा, बहू क्यों प्रेयर में नहीं आया? क्योंकि हम लोग देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं और वो ब्रदर और उनकी वाइफ एक कमरे में बैठकर प्रेयर कर रहे, और दूसरा कमरा, हम यहां गाना गा रहे हैं, परम पिता की स्तुति गाए। दूसरा कमरे में उनकी बहू और उनकी बेटा, और दूसरा कमरा में उन्होंने, दूसरा कमरा में माइक बंद रखे, उन्होंने दूसरा कमरा में दूसरा गाना गा रहे, प्रेज द लॉर्ड, परम पिता की स्तुति गाए। मैंने पूछा, आंटी क्यों, आपकी बहू प्रेयर में क्यों नहीं आ रहे? अरे हमारे बीच में लड़ाई है। एक ही घर के अंदर दो प्रेयर चलते हैं, एक ही घर के अंदर भिन्न भिन्न विभिन्न, हमें एकता के साथ, मैं आपको बताता हूं, हम एक यूनिटी के साथ प्रेयर करते हैं क्या? कॉटेज मीटिंग में प्रेज द लॉर्ड हम एक मन होकर प्रेयर करते हैं क्या? पति पत्नी बच्चे, हम सभी लोग अगर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे तो हम देखेंगे कौन सा बंधन टूटना है, कौन सा बीमारी दूर होना है, कौन सा प्रॉब्लम दूर होना है, सारे शैतान हमें छोड़कर भाग जाएगा। कितने लोग बोलेंगे आज रात काल हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग तैयार है एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए? कितने लोग तैयार है? एक मन होकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए हमें बहुत ही एकता की जरूरत है। आपको मालूम है, पत्रसुरी यूहन्ना ने जन्म से लंगड़े व्यक्ति को देखा। बाइबल कहती है पत्रस यूहन्ना के साथ उसको देखा। पत्रस अकेला नहीं वो चमत्कार कर रहा है। आपको मालूम है, प्रेरितों की किताब में लिखा है, प्रेरितों की किताब में पढ़िए, तीसरा अध्याय का 4। पतरस ने यूहन्ना के साथ और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ठीक है, पतरस ने यूहन्ना के साथ देखा। पतरस ये नहीं कहा मैं अकेले चमत्कार कर रहा हूं, मैं अकेला मिरेकल कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। नहीं, पतरस ने बोला नहीं, हम दोनों एक साथ। देखिए मेरे प्यारों, पेंतिकोस्त दिन के पीछे की चमत्कार की कारण क्या है? प्रेरित पतरस परमेश्वर की दास जब बंदीगृह में बंद किया हुआ था, तब कलीसिया मिलकर प्रार्थना किया। ये रिवाइवल प्रार्थना केवल रजिश पास्टर नहीं है, आज जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं हम एक साथ भागीदार हैं। तो एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। हम एक मन होकर प्रार्थना करने के लिए याद करें, एक समय ऐसा था मेरे बचपन में, मैं याद करता हूं, मेरी कलीसियाओं में कई साल पहले 99 में 2000 में 2000 में जब हम कलीसिया में जाते थे, एक व्यक्ति को बीमारी हो गई तो सारे लोग मिलकर प्रार्थना किया करते थे। 9 बजे उपवास प्रार्थना चालू होते थे, 3 बजे तक उपवास प्रार्थना करते थे। चर्च नहीं छोड़ते थे, इतनी उपवास करते थे, चेन प्रेयर करते थे, 2 घंटे 3 घंटे हाथ पकड़कर प्रेयर किया करते थे। हालेलुया। इतनी एकता के साथ प्रार्थना करते थे। वो एकता की हमें ऐसे घुटने पे बैठ के प्रेयर किया करते थे। ऐसे प्रार्थना करने की वजह से शैतान भाग जाता था, बीमारियां दूर हो जाता था। हमें कितने लोग चाहते हैं ये रिवाइवल भी प्रार्थना की 18वां दिन में हम इस प्रार्थना की जरिए भारत देश में नहीं दुनिया में जगह जगह एक रिवाइवल आएगा। मैं आपको बताता हूं,
125 से 150 कंट्रियों में 150 राज्यों में 2025 में परमेश्वर बड़े अद्भुत कार्य करने वाला है, बड़े मिरेकल करने वाला है, बड़े मिरेकल परमेश्वर करने वाला है। एक रिवाइवल 2025 में भारत देश में होने वाला है। आने वाले दिनों में आमें हालेलुया 2023 में हमें ये प्रार्थना जब रिवाइवल 2025 में समाप्त होगा, 7 दिन अगर प्रभु नहीं आएगा तो 7 दिन हम दिल्ली में जाकर प्रेयर करने के लिए विचार कर रहा है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरी बहन भी सऊदी अरेबिया से भी जुड़े हुए हैं प्रार्थना के लिए, और माया सिस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुणा मानकर सिस्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमें दिल्ली से अन्नमा मैडम जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है, आप हमेशा सोचते होंगे रदीश पादरी साहब शाम को लैपटॉप के सामने आकर लंबा बड़ा प्रचार करते हैं। नहीं, 24 घंटे अंदर ही एक आग जल रहा है। कभी कभी सुषमा मैडम फोन करके बोलता है ध्यान रखना, बाहर मत जाना, खतरा है। कई बार विरोधी भी बहुत है, शत्रु भी बहुत है, दुश्मन भी बहुत है। हमें कई बार फोन करके बोलते हैं कई बार विरोध आया, लेकिन मैं आज रात कल आपको एक बात कहता हूं, आमीन हालेलुया, आमीन। ये दुनिया में इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा रिवाइवल होने वाला है। एक 2025 में जगह आमीन हालेलुया परमेश्वर बड़े कार्य करने वाला है। अनेक लोग सुसमाचार सुनाएंगे। मैं कहने जा रहा हूं केवल शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में नहीं है ये रिवाइवल। 24 घंटे अंदर ही एक आत्मा जल रहा है, एक आत्मा जल रहा है। भारत रिवाइवल में हो जाए, दुनिया रिवाइवल में हो जाए। ये रिवाइवल हमारे घर से आरंभ होना है। कितने लोग व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए समर्पण समय ढूंढते हैं, कितने लोग प्रार्थना के लिए अपने समय निकालते हैं, कितने लोग अपने प्रार्थना के लिए तैयार रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई लोग आपस में मिले रहे। तो मैंने इन दिनों में 2023 में आज एक पादरी साहब ने पूछा आपको क्या चेंजेस आ गया है, आप सभी जगह पर विजिटिंग कर रहे हो, आप सभी पास्टरों के पास जाके प्रेयर कर रहे हो। मैंने कहा आपको मालूम है, मैंने कहा कोटा में पास्टर लोग हम एक साथ रहना है। कोटा के अंदर यूनिटी नहीं है, हमें कोटा में एक साथ रहना है। कई पास्टरों के पास में जाता हूं, कई विश्वासियों के पास जाता हूं, मैंने उनको एक बात कहा, हम एक मन होकर एक यूनिटी के साथ रहेगा तो परमेश्वर इस देश में बहुत बड़ा अद्भुत कार्य करेगा। आज हमें हालेलुया, मैंने कहा हर कोटा में मैंने कहा हर पास्टर्स मिलकर हर महीने में एक प्रार्थना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। कमिटी अलग, ट्रेजरर अलग, सेक्रेटरी अलग, वो नहीं है। हमें प्रेयर की जरूरत है। कितने लोग तैयार हैं? बातचीत ना करें बीच में। कितने लोग तैयार हैं? आज रात काल परमेश्वर हमारे मध्य में, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खास तौर पर हमें इन दिनों में हम एक मन होकर प्रार्थना करने जा रहा है। हमें हालेलुया। कितने लोग चाहते मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? कितने लोग चाहते मेरे जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? कितने लोग चाहते मेरे जिंदगी में परमेश्वर अद्भुत काम करेगा? पति पत्नी एकदा, बच्चे और माँ बाप एकदा। कई मैं कहता हूं यूनिटी हमारे घर से आरंभ करे, यूनिटी हमारे घर से शुरुआत करे। आज एक निर्णय ले, शाम के समय हम एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं आज रात काल परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। बड़े चमत्कार हमारे जीवन में करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन, 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आग की तरह मन में ऐसे है, देश जागृति हो जाए, भारत जागृति हो जाए। कोटा के अंदर, राजस्थान के अंदर, आपको मालूम है आने वाले दिनों में प्रभु चाहेगा तो हमारे कलीसिया का जो टीम है राजस्थान में जगह जगह हम जाकर प्रेयर करने जा रहे हैं। हमें कई राज्य ऐसे, कई क्षेत्र ऐसे हम जाने के लिए है। कई राज्य ऐसे है, डूंगरपुर है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, कई जगहों पर हम जाना बाकी है। खास तौर पर आज रात कल अपने आप को समर्पण करें। हम एकता के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करेगा। मैं परमेश्वर से पूछा, मैं आपसे विनती करूंगा, अभी ये मीटिंग कट हो जाएगा, सभी लोग में ये फ्री मीटिंग है, सभी लोग दोबारा कनेक्ट हो जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए।